जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए गए इस चैनल में आप सभी का भैया का एक छोटा सा दास अपने हृदय की गहराइयों से बहुत 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 स्वागत करता है। और आज जो है हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की पंक्तियों की, हनुमान चालीसा की चौपाइयों के बारे में, जो उसमें लिखी गई है उनके बारे में वो क्या बताना चाह रहे हैं आप। इसकी शुरुआत हमने बहुत पहले की थी, लेकिन बीच में कुछ अंतराल आ गया था, तो वीडियोस नहीं बन पाई हैं। उसका भी एक कारण था, और अब दोबारा से हम आए हैं आपके बीच में, तो उसका भी कुछ कारण है। शायद आप लोगों ने प्रार्थना की होगी कि दोबारा से आपको वीडियोस देखनी है, भैया से सत्संग लेना है, तो शायद इसीलिए उन्होंने ये दोबारा से मुझे ये काम सौंपा है। तो आज जो है हम हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, नंबर 13, 14 और 15, तीन चौपाइयों की ना एक साथ बात करेंगे, क्योंकि इन तीनों चौपाइयों का तात्पर्य बिल्कुल सेम है कहने का। उनका भावार्थ जो है बिल्कुल एक जैसा ही निकलेगा। तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए। आप लोगों से सिर्फ इतनी विनती है कि अपने मन के कचरे को बाहर निकालते हुए सुनने की कोशिश कीजिए। चाहे कितना भी शोर हो, आप भैया द्वारा बताई गई उनकी ये बातें सुनने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है दोनों फिर से गंज कहते गंजों के शहर में कंघी बेचने निकले हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप पूरे दिन कैसे भी वीडियोस देखते रहें, कुछ भी करते रहें, ऊट पटांग कुछ भी चीज़ें करें, लेकिन जब भी भैया का अगर ये वीडियो देखें तो बहुत हमारा मेरा अनुरोध है, उनका एक दास का अनुरोध है कि उनकी बताई हुई जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं ना, उसको आप एक दिल की गहराइयों में ले जाके ना एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, और इस चैनल को बाकी चैनलों की भीड़ में या उनकी तरह से मत समझिए। ये मेरी आप लोगों से सभी से बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सुनने की कोशिश कीजिए बस। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, जो भी लाइक वगैरह आप लोग करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने लोग करते हैं 10-12 लोग, और लोगों तक पहुंचाइए, और नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। यही मेरी प्रार्थना है। तो हम चालू चालू कर रहे हैं अब। तो जो हमारी 13 नंबर की जो चौपाई है, 12 तक मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो 13 नंबर की चौपाई है, तो क्या बोलते हैं, सहस बदन तुम रोज यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। 14 नंबर क्या बोल रहा है, सन का अधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। 15 नंबर में, जम कुबेर दिग्बाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो पहले तो हम वो जानेंगे जो कि गूगल में लिखा होगा, और आप लोगों ने जो है आज तक उसको शायद पढ़ा होगा, या कहीं हिंदी अनुवाद में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हनुमान चालीसा जो है सिर्फ एक पढ़ने की ऐसी चीज नहीं है कि रट्टा मार के हम लोगों ने कर लिया। हमें उसकी गहराइयों में जाने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा समुद्र है, हम जितना उतरेंगे ना हम समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन वो उतने ही जो जितनी गहराइयों में जाएगा उसको उतना ही ज्यादा अच्छा मोती मिलेगा, खजाना मिलेगा। तो आप उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश कीजिए। हनुमान चालीसा हमारे चरित्र निर्माण की किताब है। चरित्र निर्माण के बारे में बताया गया है, तभी जाके हमें जो भी रिद्धि सिद्धि जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो ये क्या कहते हैं, सहस बदन तुम रोज यश गावे, ये सब, ये तीनों जो चौपाइयाँ, ये क्या कहना चाह रही है। तीनों चौपाइयाँ जो है एक सफलता, एक जो सफल व्यक्ति है, एक जो सफलता के चरम सीमा पे जो पहुंच गया है, जिसने अचीव कर लिया है, उसके बारे में उनको बताने के लिए वो वर्णन किया गया है। जब हनुमान जी, हमारे बालाजी महाराज, जब लंका में आग लगा के माता सीता का पता लगा के आए थे मिलने के लिए, वापस अपने यहाँ पे आए हनु रामचंद्र जी से मिलने के लिए, तब वो
उनकी जो तारीफ कर रहे हैं और बाकी लोग जो तारीफ कर रहे हैं उसके बारे में ये बताया गया है। ये है जो कि गूगल में लिखा हुआ है और जो इसका एक सिंपल सा एक अर्थ होता है। सहस्र बदन तुम रो जश गावे, मतलब कि सहस्त्र मुखों से भी मैं आपकी जितनी वीरता है ना उसका गुणगान नहीं कर सकता हूँ, ये श्री राम कहते हैं। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, ऐसा कह के श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। सिंपल सा है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। अब अगली चौपाई में क्या कहते हैं? सनक आदि। सनक जी कौन थे? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में आते हैं, जिनमें की आते हैं सनक जी हैं, श्री संत कुमार जी है, श्री सनंदन जी हैं, श्री सनातन जी हैं। चार लोग हैं ये कौन है? ये बहुत ही वृद्ध मतलब ऋषि हैं, ये मानस पुत्र हैं। लेकिन वो क्या है, हमेशा बच्चे बने रहते हैं, छोटे। इस बच्चे का मतलब वैसे नहीं, बच्चे का मतलब होता है अहंकार मुक्त, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। सबसे छोटे बच्चे क्या होते हैं? वो किसी बात से, किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं, कोई द्वेष भावना नहीं होती, कुछ नहीं। तो वो भी, और हमारे बालाजी भी वैसे ही हैं, तो वो उनको बहुत प्यार करते हैं। सन का अधिक ब्रह्मादि, ब्रह्म आदि, ब्रह्मा और जितने भी अन्य देवी देवता हैं वो ब्रह्म आदि। ब्रह्मा जी क्यों प्रसन्न हैं हमारे बालाजी पे? कि जब उन्होंने इंद्रजीत ने उनके ऊपर में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो उन्होंने क्या किया था, उसका सम्मान करते हुए, ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए अपने आप को उसने बांध दिया था। जबकि वो इतने शक्तिशाली थे कि वो उसका भी काट था उनके पास में। मुनीसा, जितने भी मुनि ऋषि मुनि थे, जो भी त्रस्त थे रावण से, जो उनके घमंड से, तो वो सारे के सारे बहुत ही प्रसन्न थे। नारद जी, नारद सारद सहित अहिंसा। नारद जी, जिन्होंने कि ये विष्णु जी को उन्होंने ही श्राप दिया था कि आप पत्नी वियोग में रहेंगे और वानर आके आपकी सहायता करेंगे। तो उन्हीं के द्वारा ये बताया। वो भी बहुत खुश थे क्योंकि हमारे बालाजी जो है शिव जी का रुद्र अवतार भी है और एक वानर रूप में विष्णु जी की सहायता करने के लिए आए थे, तो वो भी खुश थे। नारद सारद जी कौन है? हमारे माता पार्वती सरस्वती जी हैं। सारद का मतलब है माता सरस्वती जी भी है, वो भी बहुत प्रसन्न है क्योंकि कहीं पे भी उनकी बताई हुई सारी बातों पे सरस्वती माता जी के उन्होंने अमल किया, कुछ भी अनर्गल नहीं बोला अपने मुंह से। नारद सारद सहित अहिंसा, मतलब और अहिंसा कौन है? हमारे शेषनाग जी है, जो विष्णु भगवान के जो है ऊपर हमेशा रहते हैं, जिसके ऊपर पृथ्वी है। तो ये सारे के सारे मिलके जो है ना उनकी तारीफ करते हैं। सन का अधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते। अब यमराज भी प्रसन्न है क्योंकि, और कुबेर जी भी परेशान है, प्रसन्न है सॉरी। तो यमराज जी क्यों प्रसन्न है? क्योंकि रावण ने जो है अपने लंका में जम काकर नाम का एक द्वार बना रखा था, जहाँ यमराज को भी प्रवेश करने से पहले ना अनुमति लेनी पड़ती थी। तो हनुमान जी ने अपने बल से उसको भी तोड़ दिया था, तो वो भी बहुत प्रसन्न है। कुबेर जी को भी बंदी बना रखा था, तो वो भी बहुत प्रसन्न है कि हाँ किसी ने तो है हमें मुक्त कराया। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, तो जितने भी चारों दिशाओं के जितने भी दिक्पाल थे, चौकीदार थे, सारे के सारे सबको बंदी बना के रखा हुआ था। सारे के सारे खुश हैं, उनके शौर्य पे खुश हैं। कवि को बीत कही सके कहाँ थे। तो ऐसे चरित्र का वर्णन, ऐसे वीर का वर्णन करना किसी कवि का, मतलब जो भी कोई कवि होगा उसके भी बस की बात नहीं है। तो ये तीनों जो चौपाइयाँ हैं, एक मतलब आपको जो एक सफल व्यक्ति जो आया है उनके गुणगान के लिए है, हमारे बालाजी के गुणगान के लिए ये चौपाइयों की रचना हुई है। लेकिन बालाजी क्या
अपना गुणगान कराना चाहते थे क्या? क्या इसीलिए उन्होंने चौपाइयों की रचना करवाई थी तुलसीदास जी से? क्या वो चाहते थे कि सारे के सारे लोगों को पता चले, या सब उनके गुणगान करें? और मतलब उनको महान बोल के सिर्फ यही चीज हनुमान चालीसा में लिखनी क्या जरूरी थी? जबकि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे इन चीजों को। वो अहंकार मुक्त लोग थे। ठीक है, अहंकार मुक्त है। उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। उनकी वीरता का उनको चाहिए नहीं चाहिए कि कोई भी ऐसे बखान करे, या वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में इस चीज को ध्यान रखते हैं। तो ये किस लिए तुलसीदास जी ने ये चौपाइयाँ लिखी क्यों है? ये क्या बताना चाह रहे हैं? अब जो चीज गूगल में था वो मैंने आपको बता दिया। अब जो इसका जो मूल सार है वो मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा, और हो सकता है आप लोगों को इसमें समझ में थोड़ी सी कठिनाई आ जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए। आप मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, और कोई इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। तो बालाजी जो ये बताना चाह रहे हैं कि इन चौपाइयों में क्या है, इन चौपाइयों में जो चीज हमारे समझ में आई है, जो हमारे गुरुजी ने बताया है, हमारे बड़े भाई ने बताया है, वो सिर्फ एक लाइन का है कि जो है ना, कोशिश इतने कहते हैं कि कोशिश इतने आराम से करो कि तुम्हारी जो है ना सफलता शोर मचाए। मतलब इतने धीरे उसमें जो है ना कोशिश होनी चाहिए, बिल्कुल बिना शोर शराबे के, बिना ढोल नगाड़े के। ऐसी ऐसी कोशिश आपको करनी चाहिए अपनी जिंदगी में कि आपकी सफलता इतनी शोर मचाए कि चारों दिशाओं में जो भी लोग हैं, जो भी समाज है, जो भी आपके गुरुजन हैं, आपके देवता हैं, आपके जितने भी लोग हैं आपके साथ में जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे आपके माता पिता, सगे संबंधी, सब प्रसन्न हो जाएं, सब आपका गुणगान करें। लेकिन वो क्या करनी चाहिए हमको? कोशिश कोशिश अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। जब बालाजी को भेजा गया था कि आप माता सीता का पता लगाइए, तब सुग्रीव ने सबको ये बोला था कि जो भी सब बिना सफलता के वापस आया उन सबको जो है दंड दिया जाएगा। तो एक नेगेटिव चीज सबके दिमाग में डाल के भेजी थी उन्होंने। तो बालाजी भी जब हम पहुंचे थे दक्षिण दिशा में पता लगाने के लिए, तो उनके दिमाग में भी तो ये चल सकती थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं करने दिया। तो इसमें क्या है ना, कि ये चीज क्या बता रहा है? ये चीज ये बता रहा है कि हम जब भी कोई कोशिश करते हैं ना, उस कोशिश से पहले जो है ना, उस हारने से पहले सबसे पहले ना हम अपने मन से हार जाते हैं। तब जाके जब हम मन से हार जाते हैं तो हमारी हार सुनिश्चित हो जाती है। तो हमें अपने मन से नहीं हारना है कभी भी। कोई भी नेगेटिव चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आएंगी, बीच में जो है ना आती है। तो उस चीज को हमें नहीं ये देखना है। हमारे बालाजी को रास्ता नहीं पता था। ऐसे ही हमारी जिंदगी में बहुत सारे हमारे लक्ष्य होते हैं जिनका कि लक्ष्य हमें पता होता है, जैसे बालाजी को पता था लेकिन रास्ता नहीं पता था। तो कहते हैं कि जहां तक तुम्हें रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, उसके बाद में वहां से तुम्हें कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हमें एक स्मूथ रास्ता चाहिए, कि हाँ यहाँ यहाँ से हम लोग करेंगे और यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। हमें आईएएस बनना है, तो हमने किताब उठाई, पढ़ाई की, इंटरव्यू दिया, आईएएस बन गए। लेकिन उस रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है। आप किताब का पहला पन्ना तो खोलने की हिम्मत करो, खोल के वहां तक पहुंचो, उस जर्नी को तो एंजॉय करो। ये सारा एक रास्ता, एक जर्नी जो होती है ना, ये एक मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग होता है। तो हमें वो जर्नी पे जाना है। सफलता हमें अपने आप ही मिलेगी, लेकिन हमें किसको अपने साथ रखना है? इस पूरी जर्नी में हमें अपने प्रभु को, जैसे भगवान के साथ, बालाजी के साथ में कौन थे? उनकी श्री राम प्रभु का नाम था। तो वो सिर्फ नाम के ही नाम जाप,
नाम जाप में इतनी शक्ति है, तो ये कह रहे हैं कि कोई भी आप काम कीजिए, आम नाम जाप आपका निरंतर चलना चाहिए। आपके गुरु का, आपके इष्ट का, नाम जाप में बहुत 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 शक्ति है। तो नाम जाप करते करते हर कार्य में नाम जाप के साथ में आप जो है ना आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही बात है। और इच्छा से, देखो इच्छा हम लोग क्या करते हैं ना कि इच्छा करते हैं कि इच्छा हमें, हमारी इच्छा है ये सब कुछ करने की, हमारी इच्छा है हम ये बने वो बने, लेकिन इच्छा से कुछ नहीं होता। निश्चय करने से सब कुछ होता है। हमें निश्चय करना पड़ेगा अपने जो भी लक्ष्य है कि हाँ हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो हमें इच्छा से कुछ नहीं, निश्चय से सब कुछ होगा। तो हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हमें इच्छा नहीं करनी है, हमें निश्चय करना है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना परेशानियों में, संघर्ष में जो भी परेशानी आती है, उससे बहुत ज़्यादा घबरा घबरा जाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, हमारे बालाजी के जब वो रास्ते में जब चले थे, तो उस टाइम पे भी बहुत सारी जो है ना उनमें परेशानी आई थी। तो उन्होंने क्या किया था, तो वो जो है ना उस परेशानी से नहीं डरना है। देखो परेशानी क्या है ना, वो भी पतझड़ के मौसम की तरह है। जब पतझड़ आता है, पेड़ में से सारे के सारे जो है ना पत्ते झड़ जाते हैं। तो इसका मतलब अगर पेड़ जो है उदास हो जाए, तो उसमें जो है ना कोई वो नहीं है। पतझड़ के बाद ही जो है ना उसमें हरे पत्ते आते हैं। तो ऐसे ही संघर्षों के बाद में जब हम बहुत संघर्ष करते हैं ना, तो उसके बाद में ही हमें सफलता मिलती है। तो संघर्ष जो है ना एक सफलता की पूंजी है। तो इस चीज को आप समझ के चलिए, तभी आपकी जय जयकार होगी। अगर आपको ना सूरज बनना है, तो सूरज की तरह ना जलना भी सीखो, तपना भी सीखो। अगर आप किसी की तरह आप लोग सोच रहे हैं ना, किसी की वीडियोस देखते हैं, उनके अनुभव होते हैं बालाजी के कि हाँ बालाजी ने ऐसा किए, ऐसे अनुभव हुए उनकी जिंदगी में। आप उस बालाजी के उनके अनुभवों को सिर्फ सुनिए मत, आप कोशिश कीजिए उनकी तरह बनने की। कैसे किया था उन्होंने, उनके जो अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं, उनके बताए हुए जो मार्ग है ना, उसमें चलने की कोशिश कीजिए। आप हनुमान चालीसा को अपने अंदर तक ले जाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको सूरज बनना है ना, तो सूरज की तरह ना जलना भी आना चाहिए आपको, वरना बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है। और हमेशा हम जो भी काम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो है ना बहुत नेगेटिव बातें करते हैं हमारे साथ में कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, या ऐसा समाज है। जैसे कि एक बार को बालाजी को भी या उनके साथियों को भी ये लगा था, जैसे सारे तरफ चारों तरफ समुद्र था, जब दक्षिण दिशा में आए थे तो लगा था कि अब क्या कर पाएंगे। तो उनमें से बहुत से लोगों ने कहा, बहुत से लोगों ने कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो हम लोग जो है ना अ, अब मतलब दंड पाने के लिए हम लोग वो रहेंगे कि चलो अब तो दंड मिलेगा ही। लेकिन उस टाइम पे क्या करना है ना, उस टाइम पे ही हमें अपने नाम जाप का, अपने गुरु का ध्यान जरूर करना है, जैसे बालाजी ने किया था अपने प्रभु का। तो वो हमें शक्ति देते हैं। जो कहते हैं कि जो बुरे वक्त में, जो अपने सबसे ज्यादा बुरे वक्त में भी जो इंसान मुस्कुरा सकता है ना, उसे किसी भी तरह के हालात जो है ना वो तोड़ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। तो यही बात है। और कभी भी ये मत सोचिए कि हम लोग जो है ना ये आ, करेंगे, हमें जो है कैसे होगा, हम अकेले हैं। तो हमेशा अगर आपको कोई मार्ग मिल रहा है, तो आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अगर आपको मार्ग दिख रहा है, तो आप कोशिश कीजिए, अपने आप को ना अकेला मत समझिए। तो धीरे धीरे करके जो है ना, जब आप चलने में अपने, जब आप चलेंगे आगे तक, अकेले चलेंगे, तो आपका हौसला जो होगा ना, हौसला ही आपको जीत की तरफ लेके जाएगा। और एक दिन जो है ना आप देखेंगे कि पूरी भीड़ आपके साथ में है। तो आपको ना लीडर बनना है,
आपको पीछे जो सबके चलने की भीड़ में चलने की आदत हो जाती है ना लोगों की, तो उस चीज़ से मुक्त होना है। यही सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो चौपाइयाँ हैं, ये सफलता के बारे में बताई गई है। सफलता किसी को भी रातों-रात ऐसे ही नहीं मिल जाती है, बहुत संघर्षों के बाद मिलती है। जैसे हमारे बालाजी ने संघर्ष किया था। इसमें ऐसे किसी चमत्कार का आप उम्मीद मत रखिए, जैसे बालाजी ने चाहते या राम जी ने, तो क्या आपको लग नहीं रहा कि वो चमत्कार करते तो माता सीता को वहीं बैठे-बैठे आप वो बुला सकते थे? उन्होंने क्यों ये सारी रचना क्यों करी है? वो सारी रचना हमें इसलिए बताया गया है कि लोग जो है ना सिर्फ़ अपने भाग्य के भरोसे में रह जाते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, तो हम क्या करें? ये एक जो चीज़ है ना कि हमेशा ये सोचते रहना कि हमारा भाग्य खराब है, तो हम इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएँगे। सब कुछ भाग्य पे छोड़ देना। देखिए भाग्य भी उसी का साथ साथ देती है। भाग्य हम बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं? वो हम नाम जाप से बदल सकते हैं। भाग्य ज़रूर हम वही भुगतते हैं जो हमारे पूर्वाध में लिखा होता है। जो हम लोगों ने अपने पिछले जन्मों में जो हमारे जो कर्म होते हैं, उसके द्वारा जो हमारे यहाँ पे लिखा गया है, हमें वो भुगतना होता है। लेकिन जब हम नाम जाप करते हैं ना, तो उसमें से बहुत से कटते रहते हैं और जब वो कटते हैं और उसके साथ में अगर हम अपना कर्म नहीं करेंगे, तो उसका फल जो हमें मिलने वाला होगा ना, वो नहीं मिलता। सिर्फ भाग्य के भरोसे में बैठ जाने से नहीं मिलने वाला आपको कुछ भी, नहीं प्राप्त होगा कुछ भी। तो हमें अपना कर्म को सबसे प्रधान रखना है, लेकिन उस अपने हर एक कर्म में अपने इष्ट का नाम जाप ज़रूर करते रहना है। मान लिया कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर अपने कंपनी में भी जाता हूँ, ये कर्म है। तो मैं अपने हर कदम के साथ जितना भी मुझे समय मिल रहा है, मैं नाम जाप कर रहा हूँ। हो सकता है कि बीच में कुछ विघ्न आने वाला है, मेरे रास्ते में विघ्न आने वाला है, तो विघ्न वो अपने आप कटता जाएगा। मुझे मेरा लक्ष्य पता है, मुझे वहाँ तक जाना है, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। वहाँ पे भी जो मुझे जितना काम सौंपा गया है, वो सब में जो है अपने इष्ट को साथ रखते हुए करना है। हो सकता है हम नहीं जानते कि भाग्य से उनमें कुछ कमी रहेगी या भाग्य से कुछ हो सकता है, उसमें तकलीफ आ सकती है। लेकिन उसमें भी जो है वो काटने का काम करते हैं। ऐसे आप लोगों की भी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट होंगे ऐसे, जो जिसको अब आपने भाग्य के सहारे छोड़ दिया होगा। तो वो भाग्य के सहारे नहीं छोड़ना है, अपने आप को अपने कर्मों के द्वारा नाम जाप से उसको उसे काटते रहना है और हमेशा कर्म प्रधान ही बनना है। किसी के भरोसे में, किसी के जादू टोने के भरोसे में, किसी की वीडियोस में ये बता दी गई है, वो बता दी गई है, सिर्फ उस भरोसे में अगर आप रह जाओगे, तो ये सफलता आपको नहीं मिलेगी। सफलता या फिर जो इस आपको है ये बहुत मतलब छोटी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपको निश्चय करने का नाम है। तो ये जो तीनों चौपाइयाँ जो बताई गई हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको आपने सही से यहाँ तक पहुँचे होंगे और आपने सुनने की कोशिश की होगी। तो ये जो 3 चौपाइयाँ हैं, ये हमें सहस बदन तुम रोज जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि को भी कह सके कहाँ ते। तो ये तीनों जो हैं, ये चौपाइयाँ हमको यही बता रही हैं कि शुरुआत में जो भी सफल व्यक्ति होते हैं ना, उनको कोई नहीं जानता है। वो गुमनामी के अंधेरों में होते हैं, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लेते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि पूरा संसार उनकी जो है तारीफ करता है, उनकी वंदना करता है। तो हमें वैसे ही बनना है। हमें संघर्षों से डरते हमें पीछे नहीं हटना है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिए और अगर कुछ बातें रह गई हैं आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ बात है, तो ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अगर कुछ नई चीज़ें आपको लगती है कि इसमें और हो सकती हैं, तो आप लिखने की कोशिश कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपकी वजह से ही, आप लोगों की प्रार्थना से ही दोबारा से ये चैनल चालू हुआ है।
तो ऐसे अपने आप को अलग समझ के मत चलिए। ये आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों के द्वारा बनाया हुआ चैनल है। तो आप जोड़ने की कोशिश कीजिए और कुछ भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। हो सकता है कि हम लाइव में आएँ आज रात 9 बजे भी, तो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। और जो भी यहाँ तक हमारे साथ जुड़ पाए हैं, भगवान बालाजी, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, उन पे बहुत 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 कृपा बरसाएंगे, ये मुझे बहुत पूरी उम्मीद है। तो संघर्षी जीवन है, सफलता संघर्षों की कहानी है। जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी, खुश रहिए।